across the nations, across the globe, we are the stars of David, and we are the stars of David who are soldiers. आप देख रहे हैं मेरी तस्वीर, मैं लंदन में हूं और मेरी तस्वीर में एक तलवार नजर आ रही है आपको। ये एक बच्चों के खिलौने की तलवार है और साथ में मेरे पास एक शील्ड है, ये भी बच्चों के खिलौनों की है। लेकिन अगर बच्चों की मिनिस्ट्री है तो फिर खिलौने तो बनते हैं, क्योंकि बच्चों को समझाया कैसे जाए। उनको हम बड़ों की तरह कलाम पढ़ा के डंडे से नहीं बोल सकते कि करो। उनको कुछ दिखाना पड़ता है और उनके सामने एग्जाम्पल सेट करनी पड़ती है कि जैसा मैं कर रहा हूं वैसे करो, जैसे मैं कर रही हूं वैसे करो। तो बच्चे आपको देख के फॉलो करते हैं। तो बच्चों, ये आपको जो तलवार नजर आ रही है, ये खिलौने की तलवार है, लेकिन एक तलवार है जो नजर नहीं आती, वो है रूह की तलवार। और ये जो आपको शील्ड नजर आ रही है, ये वो है जिसे हम प्रोटेक्ट रहते हैं। और वो क्या है? वो है ईमान। ईमान एक ऐसी चीज है जो हमें प्रोटेक्ट करता है। और हमारे जिस्म में सबसे कमजोर आज़ा जो है वो है हमारा दिल, सबसे ज्यादा कमजोर, और हमारे फेफड़े सेकंड नंबर पे। क्योंकि अगर गोली चलती है तो सीधा दिल पे जाती है तो इंसान मर जाता है, और अगर लंग्स में जाए तो थोड़ा जीता है, कभी बचता है कभी नहीं। तो ये वो है शील्ड जो ईमान की है। और ईमान में हमें खुदावंद प्रोटेक्ट करके रखता है ईमान के वसीले से, ताकि हमें जो हमारा दुश्मन है शैतान, वो हम पे वार ना कर सके। तो मसीही जो है वो जब बढ़ता है ईमान में तो वो सिपाही होता है, और सिपाही कभी जंग हारता नहीं, वो जीत के ही आता है। क्योंकि हमारा सिपाही पहला यीशु था। वो तो मरा, लेकिन उसका जिस्म मरा, वो जी उठा तीसरे दिन। इसीलिए हमारे लिए उम्मीद है कि जब कोई भी मरेगा, कौन? जो मसीह में सोता है, जो मसीह पे ईमान रखता है, वो फिर से जिंदा होगा। और मेरा ईमान है कि अगर मैं मरूंगी और मेरी जब आंख खुलेगी तो मैं जलाली बदन पाऊंगी। और दुआ गो हूं कि अगर खुदा की मर्जी है कि रैप्चर हो तो फिर मौत का मजा भी नहीं चखना पड़ेगा। तो हम इबादत में बढ़ते हैं। जुमे का दिन है, छठा दिन। दिन वो है जिस दिन खुदावन ने आदम और हवा का बनाया। हर दिन पाक है, क्योंकि हर दिन खुदावन ने अच्छी चीजें बनाई। लेकिन सातवें दिन को पाकीज़ा ठहराया, क्योंकि उस दिन खुदावन ने आराम किया। खुदावन को आराम करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन खुदावन हमारा अच्छा बाप है जो हमें सिखा रहा था कि मैं जैसा करता हूं वैसे करो। लेकिन हमने वैसा नहीं किया, हमने हुक्म नहीं माना, एक हुक्म नहीं माना। और आज हम इस जमीन पे हैं और बहुत सी तकलीफों में हैं, लेकिन रूह में हम शादमान हैं। कुछ ज्यादा तकलीफों में हैं, जैसे कि आज आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारे भाई हैं, भाई नसीम चक्की खत्तर से। और ये खुदावंद यीशु को बड़ा प्यार करते हैं। और इनके साथ इनकी आप घर देख रहे हैं, इनका घर कोई पक्का घर नहीं है। इनके पास जिंदगी को गुजारने के लिए ऐशो आराम नहीं है। और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि इनके पास तालीम नहीं। लेकिन खुदावन ने जिनको ये मौका दिया कि वो तालीम हासिल करें, और इस दुनिया में रह के पैसे कमाना जरूरी है, और तालीम बहुत अच्छा, सबसे अच्छा एक जरिया है जिससे हम पैसे कमाते हैं। तो हम इनके लिए दुआ आज करेंगे, लेकिन दुआ के साथ साथ हम इनकी माली हालात पे भी नजर कर रहे हैं। और हम जब अगले महीने आ रहे हैं पाकिस्तान, तो हम इस पे काम शुरू करेंगे खुदावंद को सारा जलाल देने के लिए। तो खुदावंद हमारा अच्छा चरवाहा है, और वो अपनी भेड़ों को पहचानता है। वो अपनी भेड़ों को अकेला नहीं छोड़ता। वो नहीं चाहता कि वो जो फाड़ खाने के लिए तैयार है, वो कोई भी भेड़ चुरा के ले जाए। खुदावंद यीशु नहीं चाहता है। तो नसीम भाई, खुदावंद में आपकी सलामती हो, आपकी फैमिली की सलामती हो।
ये इबादत का हिस्से में आज हम आपके लिए दुआ भी करेंगे। और हम सिर्फ वो मसीही नहीं हैं जो दुआ ही करते हैं, हम काम करते हैं और एक दफा आपसे मिल चुके हैं। और आगे आपकी फैमिली और जो मसीही फैमिलीज उधर हैं उनके लिए भी हम काम करेंगे। और दुनिया देखेगी कि हम सिर्फ जुबानी जमा खर्ची नहीं करते, हम काम करते हैं ताकि जो मुस्कुराहट आज आपके चेहरे पे आ रही है वो मुस्कुराहट रोज रहे। और मुझे मुस्कुराते हुए चेहरे बहुत अच्छे लगते हैं। और बच्चों की मुस्कुराहट सबसे ज्यादा। आज आपकी, मुझे पता चला, बेटी भी बीमार थी और उनके लिए भी दुआ करेंगे। तो हम अब इबादत को शुरू करते हैं। और जैसे कि हम हमेशा, मैंने बताया है कि इबादत के 3 हिस्से होते हैं। और पहला हिस्सा हमारा दुआ का होता है। और आज मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जिसको खुदावन का रूह उभार रहा है वो एक दुआ करे। और हम दुआ से शुरू करेंगे और फिर हमारे बच्चे जो कि रूह में आगे बढ़ रहे हैं और आसमान की बादशाही ऐसो ही की है, वो परस्तिश शुरू करेंगे। तो जिसको खुदावंद रूह में उभार रहा है वो दुआ करे। जी नसीम, आप दुआ करना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल करें जी, करें। आपको मैं एक सेकेंड, ये आपका, एक सेकेंड, आवाज नहीं आ रही है आपकी। अपना जब आप म्यूट का बटन हटाएं ताकि आपकी आवाज हम सब तक पहुंचे। हाँ, अब शुरू करें। खुदावंद जिंदा आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। खुदावंद जिंदा आसमानी बाप, मैं दिल की गहराई से तेरा शुक्र करता हूँ आसमानी बाप। हम तो खुदा गली गली मोहल्ले मोहल्ले में दर बदर फिरते थे, और खुदावन तूने मेरी फैमिली को, इन फैमिलियों को चुन लिया खुदावन। ऐ खुदावन, हम शैतान के पीछे लगे हुए थे, तूने हमें शैतान से बचाया, उसकी चालाकियों से बचाया खुदावन, और हमें अपनी राह पर चलने की तौफीक दी। मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ खुदावन, दिल की गहराइयों से। और खुदावन खुदा, मैं सिस्टर के लिए भी प्रे करता हूँ खुदावन। जिस सिस्टर ने हमारी जिंदगी बचाई, हमें सीधे रास्ते पर चलाया खुदावन खुदा, मैं सिस्टर के लिए, सिस्टर की टीम के लिए, सब बहन भाइयों के लिए दुआ करता हूँ खुदावन जिंदा आसमानी बाप। और इस पूरी मीटिंग के लिए तेरे आगे दरखास्त करता हूँ खुदावन कि पूरी मीटिंग में तू हमारी हिफाजत करना, हमारी निगहबानी करना खुदावन खुदा। जो कलाम हो, जो गीत गाए जाए खुदावन, तेरी मर्जी के मुताबिक हो यीशु बाप। मैं दिल की गहराइयों से तेरे शुक्र करता हूँ खुदावन। मैं 2-3 महीने हो गए हैं खुदावन, हम परेशान थे मीटिंग के लिए। और खुदावन खुदा, तूने आज अपनी मर्जी के मुताबिक तुम्हें हमें मीटिंग में शामिल किया। आसमानी बाप, मैं तेरे शुक्र करता हूँ खुदावन खुदा। और मैं तेरा दिल की गहराई से शुक्र करता हूँ आसमानी बाप, जो भी सिस्टर हमारे लिए इंतजाम कर रही हैं, तेरी मर्जी के मुताबिक हो खुदा। उन जिंदा आसमानी बाप, जो तुझे पसंद है, जो तू चाहता है खुदा खुदा, वो ही हमारे लिए हो खुदा। उन पूरी मीटिंग में तुम्हारी हिफाजत करना, निगहबानी करना, हमारे होंठों को, हमारी जुबान को, हम अपनी रूह को, सब कुछ तेरे हाथों में देते हैं खुदा। तू अपने कलाम के लिए इन सिस्टर को, बाजी को, जो भी बहन भाई कलाम करे, उन सबको अपने कलाम के लिए इस्तेमाल कर। बल्कि वो नहीं, उनके कलाम में खुदा तू हमें कलाम सुनाए, तू हमारी रहनुमाई करे खुदा। जिंदा आसमानी बाप, मैं सब कुछ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीले से मांगता हूँ खुदा। जिंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, आमीन। आमीन आमीन। शुक्र है खुदावन, बहुत ही खूबसूरत दुआ। क्योंकि दुआ हर खूबसूरत होती है कि जब हम खुदावन से बात करते हैं। दुआ जो है खुदावन से बात करना है। तो आपके अगर बच्चे 4-5 है, जितने भी बच्चे हैं, जब आपसे बच्चे बात करते हैं तो हर एक का अंदाज फर्क होता है और हर कोई बच्चा प्यारा लगता है। लेकिन हमसे खुदावन कब बात करता है? जब हम कलाम खोलते हैं और हम जब रूह की हिदायत से कलाम सुनते हैं और कलाम हमें सिखाया जाता है तो वो फल लाता है। और मैं इस मिनिस्ट्री में 30 गुना फल के पीछे नहीं हूं, मैं 60 गुना फल के पीछे नहीं हूं, मैं पीछे हूं 100 गुना फल के। हालेलुया! सब नारा लगाएंगे हालेलुया का, बिकॉज हमारा खुदावन जिंदा है। हालेलुया। हालेलुया! हमारा खुदावन जिंदा है और वो काम करने वाला खुदावन है, वो मुर्दा खुदावन नहीं। कलाम कहता है, मैं ना सोखता हूं ना ऊंघता हूं, मेरी आंखें हर वक्त तुम्हें देखती हैं। हम सो भी जाते हैं तो वो हमें देखता है, वो हमारी ख्वाब गाहों
का पता रखता है, वो जानता है हमें, वो हमें अंदर से बाहर जानता है। उसने तो हमारा आज से जिंदगी उस दिन तक जब तक हम इस दुनिया में हैं, वो हर एक दिन हमारा देखता है। उसने तो उस काली कोठरी में देखा जब हम माँ के पेट में बनाए जा रहे थे, क्योंकि बनाने वाला हमारा खुदावन था। लेकिन खुदावन जो उसकी रूह है, वो हमें कब मिलती है? वो मिलती है जब हम इकरार करते हैं और नई पैदाइश का मजा चखते हैं। तो आइए रूह में आगे बढ़े, दूसरे हिस्से का की तरफ रुख करते हैं, एंटर होते हैं। और ये दूसरा हिस्सा है खैमा इज्तिमा का दूसरा हिस्सा है, जहां हम तैयारी करते हैं शम्मा जला के और खुदावन की परस्तिश करते हुए हम तैयारी करते हैं पाक जगह पे एंटर होने की। और ये बच्चों ने गीत तैयार किया है, और ये बच्चे रूह में आगे बढ़ रहे हैं, और ये बड़े ही फौजी बनेंगे, ये जंगे जीत के आएंगे यीशु के नाम में। आमेन। Okay, let's start. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 1, 2, 3, start. हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सदा मैं तारीफ करूंगा, सदा मैं तारीफ करूंगा, और सदा तुझे याद करूंगा। आगरू से भरपूर होके तेरे लिए जीऊंगा। आगरू से भरपूर होके तेरे लिए जीऊंगा। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया, 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 प्रदान में और पूरे विवाह पे जीवन दिया, और फूल विवाह पाप करके नजात भी दे दी है। जिंदगी की राहों पे जिंदगी की राहों में यीशु मेरा चुकान तू है। तेरा रहूंगा, पीछे चलूंगा, मेरा रहूंगा, पीछे चलूंगा, मेरा ईमान तू है। जीवन जो गुजरेगा यीशु तेरी सदा के लिए, जीवन जो गुजरे मेरा यीशु तेरी सना के लिए, जीऊंगा यही कहूँगा, मैं हूँ पिता के लिए। जब तक जीऊंगा यही कहूँगा, मैं हूँ खुदा के लिए।
हालेलुया तारीफ करेंगे यीशु की हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। बेशक अजीजों, यीशु ही वो जात है, यीशु ही वो नाम है जो तारीफ और इज्जत और हशमत के लायक है। हम इसी तरह रूह में आगे बढ़ते हुए ज़बूर 46 गाएंगे। रब साडा जोर है ते नाले साडी है पनाह। बेशक। हालेलुया हालेलुया। 1 हालेलुया 2 3 स्टार्ट। रब साडा जोर है ते नाल साडी है पनाह। रब साडा जोर है ते नाल साडी है पनाह। ते मदद शक्तियां विच जेड़ा साडा है खुदा। ते मदद शक्तियां विच जेड़ा साडा है खुदा। इसलिए कुछ डर नहीं बावे जमी जावे उले। इसलिए कुछ डर नहीं बावे जमी जावे उले। सारे पर्वत रुड़ के भावे विच समुंदर पैन जा। सारे पर्वत रुड़ के भावे विच समुंदर पैन जा। भावे जे कड़ हड़ भी जावे नाल पानी कई निशो। भावे जे कड़ हड़ भी नाल पानी निशो। खौफ ना करी ये पहाड़ा दा भावे छड़ जान जा। खौफ ये पहाड़ा दा भावे छड़ जान जा। एक नदी है दारा जिंदियां शहर खुश कर दिया। एक नदी है दारा जिंदियां शहर खुश कर दिया। पाक रब दे मस्क नानू जिसका मालिक है खुदा। पाक रब दे मस्क नानू जिसका मालिक है खुदा। है खुदा विच उस दे ओनू न जुम्बश होवेगी। हो वेगा मदद गार रब उस शहर दा। फजर ही हो वेगा मदद उस शहर दा। कौमाया जोश विच बादशाहियां हिल गईया। कौमां जोश विच हिल गईया। धरती सब पिघल गई रब ने जदों कीती सदा। रब साडा
जोर है तेरे नाल साडी है पना दे मदद ओ साथी जेड़ा साडा है खुदा जेड़ा साडा है खुदा हालेलुया Hallelujah. हालेलुया हालेलुया Hallelujah. Hallelujah. ओह खुदा, तेरा शुक्र तेरी तारीफ। हम इसी तरह दुआया कोर्स गाएंगे तेरे रूह से। बेशक मेरे अजीजों, उसी का रूह है, उसी की कुदरत है जिससे हम सब कुछ कर सकते हैं। हर एक बेशक, हालात पर, हर एक चीज पर गालिब आ सकते हैं और बेशक, उसके कहने से ही सब कुछ हो गया। बेशक, वही जोर, वही कुदरत, वो मसा खुदा ने इख्तियार हमें दिया है। बेशक। हम भी जो उसके रूह की हदायत से कहेंगे वो हो जाएगा। Amen. तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा बन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा, एक काम नया तू करे, बियाबान में दरिया बहेगा, हर दरवाजा जो बंद वो खुल जाएगा, हर दरवाजा जो बंद खुल जाए, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, तेरे रूह से खुदा खुदा, तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है, हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है, कुल जम भी सामने से हटाएगा, कुल जम भी सामने से हट जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, तेरे रूह से, तेरे
तेरे रूह से खुदा मन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा मन खुदा। हालेलुया, Hallelujah, हालेलुया, hallelujah, हालेलुया। hallelujah, hallelujah. Over to you. बेशक बेशक तेरे रूह से, उसका रूह जो कि पाक है, इसीलिए उसको पाक रूह कहते हैं। पाक रूह हमें रूहों का इम्तियाज देता है, क्योंकि ये एक तोहफा है। रूहों का इम्तियाज एक तोहफा है, और जिस तरह रूह के फल 9 हैं, उसी तरह से रूह के तोहफे भी 9 हैं। लेकिन तोहफा तो हर कोई लेना चाहता है, फल कौन पैदा करना चाहता है? फल कौन चाहता है कि हमारे दरख्त पे नजर आए? हम सब गिफ्ट्स के पीछे तो भागते हैं कि हमें ये अच्छी चीज मिल जाए, लेकिन फल पैदा करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि फल कैसे पैदा होता है? फल एक दिन में पैदा नहीं होता। फल के लिए पहले बीज होता है, और बीज जब जमीन में डाला जाए, काली कोठरी में डाला जाए, तो वहां पे वो क्या होता है? वो मर जाता है, और उसके अंदर जिंदगी होती है, और जिंदगी हमेशा सूरज की तरफ ऊपर को आती है। और यही नई पैदाइश है कि जब हम मर जाते हैं, अपनी पुराना जिस्म जो है, पुरानी जो सोच है और पुराने जो अम, तरीके हैं, जब उनको हम खैरबाद कह देते हैं, जब उनको खुदाफिज कह देते हैं कि तुम अब हमारी जिंदगी में नई पैदाइश है और अब हम नए हो रहे हैं, तो फिर हम रूह में पैदा हो जाते हैं। लेकिन क्या रूह में पैदा होते ही हमारी जिंदगियों में फल पैदा हो जाते हैं? कतई नहीं, क्योंकि उस दरख्त, उस पौधे को फिर बढ़ना है, जमीन से ऊपर आना है, उसको बढ़ना है, उसको छोटा सा पौधा बनना है। कभी वो मौसम के थपेड़े खाएगा, कभी उस पे बारिश होगी, कभी बर्फ होगी, और कहीं बेचारे तो मर ही जाते हैं, क्योंकि वो तूफानों का मुकाबला नहीं कर पाते। लेकिन ये जब हम रूह में बात करते हैं, तो हमें वो मजबूत दरख्त बनना चाहिए, जैसे कि हम जबूर नबीस लिखता है, और उसके पहले जबूर में लिखा है कि वो जो पानी के करीब है, और उसकी शाखों को कभी, उसके उसकी जड़ों को कभी कमी नहीं रहती पानी की, और वो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। और ये उसी के, हमारी रूहानी जो है, वो जिंदगी के लिए की तरह तशबीह दी गई है, क्योंकि पानी जो है वो जिंदगी की अलामत है, और पानी यस्सु है, वो जिंदगी का सर चश्मा है, उससे नदियां निकलती हैं, और जब हम उसकी राह पे चलते हैं तो हम शेर होते हैं। और हमें ये रोज शेर होना जरूरी है, क्योंकि अगर हम भूखे रहते हैं तो हमें भूख लगती है, लेकिन अगर हम कलाम से शेर नहीं होंगे तो हमारी रूह भूखी रहेगी, और जब हमारी रूह भूखी रहती है तो फिर हम जिस्म में तो बढ़ते रहते हैं, लेकिन हमारी रूह जो है, वो हमारी रूह वो बिगड़ जाती है। जैसे कि अगर एक जिस्म में बच्चे को नशो नुमा नहीं मिले, तो वो उसके हाथ पैर भी टेढ़े हो सकते हैं। इसी तरह से हमारी रूह भी टेढ़ी हो सकती है, क्योंकि हमने नई पैदाइश तो का मजा चख लिया, लेकिन हमने अपने पुराने तौर तरीके नहीं छोड़े, नहीं छोड़े। तो फिर क्या होगा? रूह आपकी बढ़ रही है, उल्टी सीधी बढ़ रही है, क्योंकि हम कलाम नहीं पढ़ रहे, और अगर कलाम पढ़ रहे हैं तो उस पर अमल नहीं कर रहे, क्योंकि कलाम तभी फल लाता है जब हम उस पर अमल करते हैं। जब पौधा बढ़ता है और अगर वो टेढ़ा हो, तो उसको हम सपोर्ट देके खड़ा कर देते हैं कि ये टेढ़ा ना हो, तो फिर वो सीधा उगता है। जब उस पे धूप नहीं आ रही होती है, तो हम उसको धूप में रख देते हैं कि इसको रोशनी मिले, तो उसके पत्ते निकलने शुरू हो जाते हैं।
और पत्तों के बाद क्या आती है? बाहर के टाइम फूल निकलने लगते हैं, और फूलों के बाद क्या होता है? फल लाने लगता है। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है फल लाने का। और जैसे कि एसओडी मिनिस्ट्री है जिसपे फलों पे जोर है, गिफ्ट्स तो सब देते हैं, देना चाहते भी हैं। वो कहते हैं आओ दुआ करें तुम ठीक हो जाओगे, और यही दुकान सबने लगाई है। लेकिन रूहों का फल होना बहुत दरख्तों में फल होना बहुत जरूरी है, और रूह के फल हमारी जिंदगियों में होना बहुत जरूरी है। और सबसे ज्यादा जो कलाम पेश कर रहा है, अगर मेरी जिंदगी में ही रूह के फल नहीं है, तो मैं आपको कैसे सिखा सकती हूं कि आपकी जिंदगी में रूह के फल हों? तो रूह के फलों पे ही बात चल रही है, और 3 साल में मैंने 3 फलों पे जोर दिया है, लव, जॉय एंड पीस। और मेरी जिंदगी में ये नजर आने चाहिए। अगर मेरी जिंदगी में ये नजर नहीं आते तो फिर मेरी मिनिस्ट्री फेल है। और मैं दिन रात इस मेहनत में हूं कि मैं तमाम फल मेरी जिंदगी में नजर आए, रूह के तमाम फल नजर आए। क्योंकि गिफ्ट्स का तो फायदा तो है, लेकिन गिफ्ट्स लेके हम तख्त के सामने खड़े होके अगर फलदार दरख्त नहीं हुए तो हमें आग की भट्टी में डाला जा सकता है, क्योंकि लिखा है, लिखा है, ये सब लिखा है। और लिखे हुए को कोई मिटा नहीं सकता, कोई चेंज नहीं कर सकता। तो ये बच्चे सारा मैसेज हो सकता है नहीं समझ सके, लेकिन इनको सिखाया गया है कि बीज कैसे डाला जाता है जमीन में और वो पौधा बनता है। फिर किस किस ने बीज बोए थे और उनकी क्लासों में अब पौधे निकल रहे हैं उस गमले में? हाथ खड़ा करें। किस किस ने बीज बोए थे? बाकी ने? और किसी बच्चों ने उनकी क्लास में पौधे निकल रहे हैं? वेरी गुड। तो ये बीज बोना आपको इसलिए सिखाया था कि आपको पता चले कि बीज जब बोते हैं तो फिर इंतजार होता है कि उसमें फूल कब आएगा और फल कब आएगा। तो खुदा उनका शुक्र हो कि बच्चे सीख रहे हैं, वो जिस्म में जो जिस्मानी तालीम है वो भी सीख रहे हैं और रूहानी तालीम बढ़ के सीख रहे हैं, ताकि वो कभी शैतान के गलबे में ना आ सकें। क्योंकि जिस्म में रहते हुए हम शैतान से दूर नहीं, वो बहुत करीब है, और जब हम नई पैदाइश का मजा चखते हैं तो वो और करीब हो जाता है ताकि हमें नीचे गिरा सके। तो कलाम कहता है कि सादिक 7 बार भी गिरे तो वो खुदावंद उसको खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदावंद जो हमें खड़ा करता है वो सादिक को खड़ा करता है, राइचस। वो सादिक जो अपनी नजर में सादिक है नहीं, वो सादिक जो खुदावंद की नजर में सादिक है। तो खुदावंद की नजर में जो सादिक होता है वो खुदावंद उसको इस्तेमाल करता है, उसको पाक बर्तन बना के इस्तेमाल करता है। और पाक हम किससे होते हैं? अपने कामों से नहीं, अच्छे काम करके नहीं, हम यीशु के लहू से पाक होते हैं। और हमें रोज यीशु के लहू को पुकारने की जरूरत है, क्योंकि हम रोज नापाक हो जाते हैं, रोज नापाक हो जाते हैं। लेकिन कलाम क्या कहता है? कलाम क्या कहता है कि कब तक हम गुनाह करते रहेंगे और नापाक होते रहेंगे? मसीह का लहू तो है, वो आज भी 2000 साल के बाद भी बहता है और हमें पाक करने के लिए रेडी रहता है। लेकिन अफसोस, बहुत से ऐसे हैं जो कि भेड़िए हैं और वो भेड़ों के लिबास में भेड़ों को खा रहे हैं, भेड़ों को बेवकूफ बना रहे हैं। और उनके लिए सख्त कलाम है, क्योंकि खुदावंद ने उनकी जजमेंट शुरू कर दी है। एक जजमेंट होगी जब हम तख्त के सामने खड़े होंगे, इस जिस्म को छोड़ के दूसरी दुनिया में जाएंगे। लेकिन एक जजमेंट है जो इसी दुनिया में हो जाती है, और वो है जिस्म की जजमेंट। और वो बहुतों के साथ शुरू हो चुकी है। कुछ पासबान हैं जो खुदावंद का खौफ नहीं रखते और कलाम पेश करते हैं। खुदावंद सबसे पहले उन्हें टेस्ट करेगा, और उसमें मैं भी शामिल हूं, मैं भी शामिल हूं। तो हमें खुदावंद से डर के रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम डरेंगे नहीं तो हम गलत कामों करते रहेंगे, और जब हम गलत काम करते रहेंगे तो फिर हम बादशाही में शामिल नहीं हो सकते। क्योंकि खुदावंद की बादशाही कैसी है? ऐसी है जैसे कि इन बच्चों की मानंद, इन बच्चों की मानंद। तो अगर हमें बादशाही में शामिल होना है तो फिर जरूरी है
कि हम इन बच्चों की मानिंद बने। और हम बड़े तो हो जाते हैं, लेकिन फिर हम बड़ों जैसा बन जाते हैं और हम बच्चे नहीं रहते। तो फिर खुदावंद हमारे लिए एजिकियल में क्या कहता है कि तुम जो कर नहीं पाते वो मैं कर सकता हूं। और खुदावंद ने पौलुस रसूल को चुना। उसकी कुछ खास बातें थी जो खुदावंद को पसंद आई, और कुछ बातें थी जो पसंद नहीं थी। लेकिन खुदावंद पत्थरों से भी काम करवा सकता है। खुदावंद ही नया दिल दे सकता है, और खुदावंद हमें नई रूह बख्शता है। और वो नई रूह होती है पाक रूह, जो हमें पाकीज़ा काम करने पे मजबूर करती है, मजबूर करती है। फिर हम नापाकी में जाना नहीं चाहते, और अगर हमें कोई खींच के ले जाए तो हम दौड़ के बाहर आ जाते हैं, क्योंकि हम कीचड़ में नहीं रहना चाहते। हम कीचड़ में रह ही नहीं सकते। पाक रूह कीचड़ में रह ही नहीं सकती। यीशु कीचड़ में उतरा ताकि हमें खींच के ले आए कीचड़ से बाहर। तो खुदावंद आज के इस कलाम से आपको बरकत दे। और अब हम वो वर्ड्स डिक्लेयर करेंगे जो आज खुदावंद ने मुझे दुआ में दी। और खुदावंद जो कि सब काम कर सकता है, मैं यहोवा पाक की बात कर रही हूं, वो जमीन पे नहीं उतरता, इसलिए क्योंकि अगर वो जमीन पे उतर आए तो जमीन जल जाएगी, क्योंकि वो पाक है और हम नापाक। इसलिए उसने अपना एक हिस्सा भेजा, और उसका एक हिस्सा था उसका बेटा यशुआ, जो कि उसकी मानद था, लेकिन हमारे जैसे दिखता था, ताकि हमसे बात कर सके, हमें समझा सके कि अपने गलत काम छोड़ दो और नए हो जाओ। और उसका खून हमारे लिए काफी था, लेकिन बहुतों के लिए अभी भी काफी नहीं है, क्योंकि उनके दिल नहीं बदले। वो सलीब के पीछे छुप के बुरे काम करते हैं और समझते हैं कि खुदा की आंख उन्हें नहीं देखती। तो खुदावन की आंख तो सलीब के पीछे भी देखती है, सलीब के आगे भी देखती है, सलीब के ऊपर भी देखती है, सलीब के नीचे भी देखती है, हर जगह देखती है। और फिर हमें अपने करनियों के फल भी मिलते हैं। तो आज की वर्ड्स डिक्लेयर करेंगे, और हम शुरू करेंगे डैनियल से, डैनियल भाई से। और फिर जैसे कि हमने पहले भी मैंने गाइड किया था, हम एक एक करके डिक्लेयर करेंगे। और डिक्लेरेशन में बहुत पावर है। डिक्लेयर करने का मतलब क्या होता है? पुराने जमाने में जो बादशाह था, वो आम पब्लिक से बात नहीं कर सकता था, कोई मीडिया भी नहीं था, उसका चेहरा भी नहीं लोग देखते थे। लेकिन जब उसका पैगाम पहुंचाना होता था, तो उसको लोगों को फॉलो करना होता था। तो क्या होता था कि एक उसका जो मैसेंजर होता था, वो एक बड़ा सा ढोल लेके लोगों के बीच में जाता था, और वो ढोल बजाता था। और जब ढोल बजता था तो लोगों को पता चल जाता था कि बादशाह की तरफ से कोई पैगाम आया है जो हमें सुनना है और अमल करना है। आज कोई ढोल नहीं बजा रहा कि बादशाह का पैगाम है, क्योंकि आज ये कलाम हर एक के लिए मुयस्सर है, मीडिया पे मुयस्सर है, क्रिश्चियंस के घरों में मुयस्सर है। लेकिन क्रिश्चियंस के घरों में कलाम पे धूल पड़ी रहती है, और वो इसको खोलते नहीं। ये ढोल को उनके पास है जो बज रहा है, लेकिन उनको आवाज नहीं आ रही। और इसमें से जब हम पढ़ते हैं तो वो आग की मानंद काम करता है उसके लिए जो ईमान रखता है। मैं ईमान रखती हूँ, और मेरा ईमान है कि आप लोग भी ईमान रखते हैं, और खुदावंद का ये कलाम जिंदगी बख्श असर लाएगा, काम करेगा। लेट्स डिक्लेयर इट। हालेलुया। हमारे लिए आज की तलावत हिजकिय्याल 36 बाब उसकी 26 आयत। और मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा और मैं डालूंगा, और तुम्हारे जिस्म में से संगीन दिल को निकाल डालूंगा, और गोश्तगीन को दिल को तुमको अनायत करूंगा। आमीन। आमीन, आमीन। खुदावंद के कलाम में से हिजकिय्याल नबी की किताब उसका 36 बाब उसकी 26 आयत। और मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा और नई रूह दूंगा, और तुम्हारे सब में से को निकाल डालूंगा, और गोश्तीन दिल तुमको अनायत करूंगा।
आमीन। खुदावंद के कलाम का पढ़ा जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। यीशुबाब के जिंदा पाकलाम में से हिजकिय्याह नबी की किताब उसका 36 बाब उसकी 26 आयत। और मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और तुम्हारे जिस्म में से संगीन दिल को निकाल डालूंगा और दिल दिल तुमको पाकलाम पढ़े और खुदा का शुक्र। आमीन। आमीन। खुदावन के पाक जिंदा पाकलाम में से हिजकिय्याह 36 भाग की 36 आयत। और मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और तुम्हारे जिस्म में से संगीन दिल को निकाल डालूंगा और गोश्तीन दिल तुमको अनाथ करूंगा। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। मुकद्दस हिजकिय्याह नबी का सहीफा उसका 36 बाब उसकी 26 आयत में खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, और मैं अपनी रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और तुमसे अपने आइन की पैरवी करवाऊंगा और तुम मेरे काम पर अमल करोगे। 26 ही है? अच्छा। और मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और तुम्हारे जिस्म में से संगीन दिल को निकाल डालूंगा और गोश्तीन दिल तुमको अनायत करूंगा। आमीन। आमीन। 26 खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से हिजकिय्याह नबी का सहीफा मुकद्दस हिजकिय्याह नबी का सहीफा उसका 36वां बाब और उसकी 26वीं आयत में यूं मरकूम है, और मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारे बातिन में डालूंगा और तुम्हारे जिस्म में से संगीन दिल को निकाल डालूंगा और गोश्तीन दिल तुमको अनायत करूंगा। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जरा हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। आमीन। खुदावन के कलाम में यूं लिखा है, हिजकिय्याह नबी का सहीफा उसका 36 बाब 26 आयत। और मैं अपनी रूह तुम्हारे बातिन में मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारे बातिन में डालूंगा और तुम्हारे जिस्म में से संगीन दिल को निकाल डालूंगा और गोश्तीन दिल तुमको अनायत करूंगा। आमीन। 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 जी, कोई है जो रह गया है? ओके सिस्टर, ओवर टू यू। जी हाँ सिस्टर जी, जी, एक सेकंड, शाहिद शाहिद जाएगा। शाहिद भी है। शाहिद, हाँ जी, अपना अपना वो ऑन करे, स्क्रीन ऑन करे। खुदावन के जिंदा कलाम में से हमारे लिए उसका कलाम हिजकिय्याह नबी की किताब उसका 36 बाब और 26 आयत। और मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और तुम्हारे जिस्म में से संगीन दिल को निकाल डालूंगा और गोश्तीन दिल तुमको अनायत करूंगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बायस बरकत हो। आमीन। 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 जी, और कोई बचा है? आज हिरा नहीं आई है? ओके ओके, थैंक यू सो मच। खुदावंद के कलाम, जिंदगी बख्श कलाम एक दफा फिर इंग्लिश में सुनते हैं। हिजकिय्याह नबी जो थे, उनकी स्टोरी अभी पिछले गुज़िश्ता दिनों में बच्चों को दिखाई गई,
और ये स्टोरी होने की हद तक ही नहीं बातें हैं जो हम पढ़ते हैं कि जी हड्डियों पे गोश्त चढ़ गया। अगर बच्चों को याद है, किस किस बच्चे को याद है कि हिजकिय्याह नबी की स्टोरी सुनी थी और वो जब फूका गया था तो हड्डियों पे गोश्त आ गया था? किस किस को याद है? सच्ची सच्ची हाथ उठाएं, किसी को याद है कि सब भूल गए हैं? स्टोरी देखी थी आपने? इसका मतलब है कि स्टोरी फिर से दिखानी है। स्टोरी का मतलब यह है कि आपने उसी दिन देख के भूल नहीं जाना, आपको याद भी होना चाहिए। किसी भी एक बच्चे को स्टोरी याद है कि हिजकिय्याह की स्टोरी हमने देखी थी और उसमें हड्डियों पे गोश्त चढ़ गया था, नबूवत हुई थी और मरी भी हड्डियों पे, हड्डियां तो मरी भी होती हैं, तो वो उन पे गोश्त आ गया था। तो ये तो नासरा इनको फिर से दिखाने की जरूरत है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगी ना तो मैं इनसे स्टोरी सुनूंगी। इनको दिखाएंगे नहीं स्टोरी, इनसे सुनेंगे स्टोरी। तो स्टोरी वही सुना सकता है जिसने अच्छे से स्टोरी सुनी हो। ठीक हो गया? तो आज एलिशा की स्टोरी सुनी है। किसको एलिशा की स्टोरी याद है? अगली दफा मैं पूछूंगी, सबने देखी है? किस चीज से देखी है आज? किस किसने एलिशा की स्टोरी सॉरी एलाइजा की स्टोरी देखी है? अब ये सबको याद होनी चाहिए एलाइजा की स्टोरी। ठीक है? तो खुदावंद का कलाम जो जिंदगी बख्श कलाम है, सिर्फ स्टोरी नहीं है। प्लीज ये याद कर लें कि ये स्टोरी नहीं है कि एक जमाने में ऐसा होता था और अब नहीं होता। पुराना ऐदनामा अब खत्म है और अब पुराना ऐदनामा, अब नया ऐदनामा है। और मसीह मर गया, जी गया और हम बच गए। यस, दैट इज ट्रू। लेकिन पुराना ऐदनामा उसी तरह इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मौजज़ात पुराने ऐदनामे में हम पढ़ते हैं वो आज भी हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए ईमान की जरूरत है। ईमान कहां से आए ऐसा कि वो मौजज़ात जो हम पुराने ऐदनामे में देखते हैं और जो यीशु के जमाने में होते थे वो आज हमें नजर आए। हमें तो चलते पढ़ते, हम अगर डिसाइपल कहते हैं अपने आप को, तो हमें तो चलते पढ़ते मिरेकल्स हम लोग जो है करने वाले हों लोगों की जिंदगियों में, लेकिन हम मसीह से दूर हैं। हम मसीह से दूर हैं और इसलिए हमारी जिंदगियों में और आसपास हमें मौजज़ात नहीं नजर आते। तो ये जान लें कि खुदावन मौजज़ात कर सकता है। वो हमारा आसमानी बाप है। उसने हमारी एब्सेंस में ही मौजज़े किए। 5 दिन में उसने बड़े बड़े मौजज़े किए। उसने रोशनी को तारीकी से जुदा किया, उसने सूरज खड़ा किया, उसने चांद सितारे और सब कुछ बनाया। तो क्या वो जो सब कुछ बनाने वाला है हमारी एब्सेंस में आपको नया दिल नहीं देगा? नई रूह नहीं दे सकता? वो यकीनन दे सकता है। और जिस दिन आपको ऐसा दिल, ऐसा रूह मिल जाएगी, तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में काले और सफेद का फर्क होगा। आप मुड़ के देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, मैं तो अब तक मेरे पास वो रूह नहीं थी और अब वो रूह है जिसकी वजह से मेरी जिंदगी में उजाला ही उजाला है। और उस उजाले की वजह से आप नुमाया नजर आएंगे दूसरों से। आप दूसरों से नुमाया नजर आएंगे, क्योंकि आपके दिल में से जो रोशनी निकलेगी वो दूसरों को नजर आएगी। उसमें से शैतान को सबसे ज्यादा नजर आएगी और शैतान के चेलों को भी नजर आएगी, और वो आपको गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपके साथ जो सादिक हैं वो खड़े रहेंगे और मिलके हम हर जंग में फतेहमंद होंगे। तो लिखा है एजिकियल की किताब 36 chapter and 26 verse, I will give you a new heart and put a new spirit in you. हम में अभी एक रूह है, वो मेरी रूह है। ठीक है? और लिखा है कि मैं तुम्हें नई रूह दूंगा। I will put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone. यानी कि हमारे दिल जो पत्थर के हैं वो निकालेगा, और फिर क्या करेगा? एंड आई विल गिव यू अ हार्ट ऑफ फ्लैश। हमें गोश्तीन दिल देगा, यानी कि नरम दिल। गोश्तीन का मतलब है नरम। इस वक्त हमारे दिल कहने को नरम है क्योंकि गोश्त का ही है। सोचने में मैंने एनाटॉमी पढ़ी है, डॉक्टर हार्ट की डिसेक्शन की है, गोश्त नरम ही होता है। लेकिन हमारे दिल, ये जो बात हो रही है ये रूह की बात हो रही है। हमारे रूह में दिल सख्त है, और जब हमारे रूह में दिल सख्त होते हैं तो जब बीज बोया जाता है तो वो तो अंदर ही नहीं पड़ता है। कौन सा ऐसा
पत्थर है जिसके अंदर हम बीज घुसेड़ सकें। तो जब तक पत्थर मुलायम ना हो, यानी कि दिल हमारे रूह हुए मुलायम ना हो, वो पानी डाल के मुलायम होती हैं। आप सोचें कि पत्थर एक ऐसी चीज है जो बहुत सख्त है, लेकिन अगर एक बूंद उस पे रोजाना 10 साल तक अगर पड़े तो वो उधर भी होल कर देती है। पत्थर पानी की ये खासियत है कि जब बूंद बूंद गिरता रहता है एक ही जगह पे, तो वहां पे वो होल कर सकता है। और ये है हमारा कलाम, ये हमारा जिंदा बख्श कलाम है, और वो है मसीह यस्सु। और मसीह यस्सु को सिर्फ जिस्म में देख के हम उसको प्यार करना ना शुरू कर दें। उसका कलाम जो हमारे हाथों में है उसको पढ़ के अमल करें तो हमारा आसमानी बाप खुश होता है। और खुश जब होता है हमारा बाप तो हमें गिफ्ट्स देता है। जैसे कि हमारे आसमानी बाप के साथ साथ हम जिस्मानी बाप को देखते हैं कि जब हम पापा के सामने अच्छी करते हैं तो पापा खुश होते हैं, तो फिर गिफ्ट भी देते हैं। कभी पैसों वाला गिफ्ट नहीं होता, कभी प्यार करने वाला गिफ्ट होता है कि वो आपको गोदी में बिठा लेंगे, आपको प्यार करेंगे, आपसे बातें करेंगे। ये सबसे अच्छा गिफ्ट है, क्योंकि बाकी तो खिलौने टूट जाते हैं, लेकिन बाप का प्यार हमेशा बाहें खोले अपने बच्चों के लिए रेडी रहता है। अफसोस के साथ के कुछ ऐसे बाप हैं जो इस तरह से बच्चों को प्यार नहीं करते और बच्चों को छोड़ देते हैं अपने हाल पे, और फिर बच्चे भटकते रहते हैं। और माएं, बाप और माँ दोनों का रोल अदा करती हैं। तो खुदावन ने बाप और माँ को इसलिए बनाया ताकि वो दोनों मिल के बच्चों को परवान चढ़ा सकें। तो जो इस कश्ती में 7 कार चल रहे हैं, 7 चप्पू चला रहे हैं, उनकी कश्ती तेजी से चलेगी, और अगर तूफान भी आएगा तो वो उसका सामना कर सकते हैं। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे। और आज मैं बहुत खुश हूं कि हम बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं, बच्चे भी सीख रहे हैं। और एक चीज से मैं आज ना खुश हूं, और वो मैं आपको कल कल बताऊंगी। कल खास दिन है क्योंकि कल सैलरी मिलेगी सबको, तो कल मिलेंगे। और आज के लिए आज ही का दुख काफी है। रूह में खुश रहें, रूह में बढ़ते जाएं, और यीशु में शादमान रहें, क्योंकि शादमानी वो फल है जो आपसे कोई चुरा नहीं सकता। खुशी आनी जानी चीज है। कल बहुत लोग खुश होंगे क्योंकि सैलरी मिलेगी, लेकिन सैलरी तो खत्म हो जाती है, फिर खुशी भी आहिस्ता आहिस्ता महीने के बाद कम होती जाती है जैसे जैसे दिन गुजरते हैं। लेकिन शादमानी कम नहीं होनी चाहिए। शादमानी 1 तारीख को भी, कल 25 है, 25 को भी वैसी होनी चाहिए, और अगली 25 को भी शादमानी वैसी होनी चाहिए, और 10-15 को भी वैसी होनी चाहिए जब आपकी पॉकेट में कम होते जाते हैं पैसे। तो जब आप भरोसा रखते हैं खुदावंद पे, तो जान ले कि खुदावंद आपको कभी खाली होने नहीं देगा। लेकिन जब आप उस पे ईमान रखें और रूम में बढ़ते जाएं। और ये बच्चे जो अभी तक एंड तक बैठे हैं, कुछ बच्चे चले गए, 2:15 हो चुके हैं, इनको खुदावन और रूम में बढ़ाएगा। ब्लेसिंग सब बच्चों के लिए थी, और सब बच्चों के लिए है, सब बड़ों के लिए है, लेकिन जो शुरू से आखिर तक रहता है, खुदावंद उनसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। और सबसे बड़ी ब्लेसिंग प्यार होती है। प्यार से बढ़ के कोई ब्लेसिंग नहीं, क्योंकि प्यार हमें सब कुछ दे सकता है, और वो हमारा आसमानी बाप है, वो हमें सब कुछ दे सकता है, लेकिन यीशु के नाम पे। तो फिर मिलेंगे अगले फ्राइडे, एंड वी विल मीट टुमारो। आपके लिए दुआ गो रहूंगी। कल मीटिंग हमारी नहीं होगी, लेकिन वी विल मीट इन द स्कूल। गॉड ब्लेस यू। राइज एंड शाइन इन द नेम ऑफ जीसस। और अब हम एंड करेंगे दुआ रुबानी से। जिस किसी को खुदा उनका रूह उभारे हमें लीड करे प्लीज। मान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह अपने कसूरवारों को माफ करते हैं तो भी हमारे कसूर हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आमीन। आमीन आमीन। अच्छा, नसीम सोच रहे हैं कि सिस्टर ने कहा था दुआ करेंगे और दुआ नहीं की, लेकिन जान लें कि मुझे याद है,
मुझे याद है और मैं भूली नहीं। लेकिन ये पाक रूह की हिदायत से जब मैं काम करती हूँ तो मैं एक वफादारी के उस बंधन में होती हूँ कि मुझे उसकी आवाज सुनना होती है। आपने आज वफादारी दिखाई कि आप आज खुदावंद का कलाम सुनने के लिए आए। ये सबसे बड़ी वफादारी है। आपकी बेटी बीमार है, आप फिर भी कलाम सुनने के लिए आए। खुदावन से आपको बहुत बरकत मिलने वाली है, क्योंकि आपका ईमान खुदावन टेस्ट करता है, और ईमान जो होता है वो खुदावन देखता है कि आज अगर मैं नहीं दूं तो क्या ये कल फिर आएगा, अगर मैं कल नहीं दूं तो क्या परसों आएगा। और अय्यूब जो है उसी का ईमान ऐसे ही टेस्ट हुआ था कि उसने हर दिन जो भी उस पे आफत आई उस पे खुदावन का उसने शुक्र किया। तो आपके लिए मैंने दुआ की कल भी, और आज मैं नहीं करूंगी, क्योंकि खुदावन ने कहा आज इनको बरकतें लेके जाने दो, बाकी तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आपका ईमान है कि खुदावंद आपकी बेटी ठीक कर सकता है? बेशक। जी सिस्टर तो जी। जान लें कि खुदावंद करने वाला है, और आपके लिए दुआ हो गई, मैंने कल भी की, आज सुबह भी की, और वो बेहतर होएगी और बेहतरीन होएगी। और कल हम शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे, क्योंकि खुदावंद हमारी दुआएं सुनता है। आप मेरी दुआ सुनी या आपने नहीं सुनी, लेकिन जान लें कि मैंने वफादारी से खुदावंद से मांगा है और खुदावंद देने वाला है। तो उसके घर में अगर देर है तो अंधेर नहीं, तो ईमान में जुटे रहें और मांगते रहें उस औरत की तरह कि जब तक उसको मिल नहीं गया उसने यीशु का दामन नहीं छोड़ा। अगर हम वैसा ईमान रखते हैं कि यीशु हमें देगा देगा देगा, तो वो देता है, वो देता है। तो कल फिर मिलेंगे आपसे। मैं कल नहीं, मैं आपसे परसों मिलूंगी, ठीक हो गया? तो जी खुदावंद हाँ खुदावंद बाकी आपसे मैं कांटेक्ट में रहूंगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबको बरकत दे, और खुदावंद का पीस शालोम आपके साथ हो। शालोम शालोम शालोम, जहां भी जाए शालोम लेके जाए, खुदावंद का पीस लेके जाए। बाय बाय। गॉड ब्लेस यू। बाय।